फ्रेंड्स एंड किड्स, वेलकम टू इन दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 1 के इंग्लिश का वर्कशीट देखेंगे। इंग्लिश का जो एक टॉपिक है सिंगुलर और प्लूरल, तो उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे संबंधित कई सारे वर्कशीट देखेंगे और कितनी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करके हम बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, वो सारे आइडियाज भी देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो जब हम एक पर्सन या फिर एक ऑब्जेक्ट या किसी भी एक चीज की बात करते हैं तो वो वन के कॉन्सेप्ट में आता है और वन को ही हम सिंगुलर कहते हैं। और अगर हम एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा चीजों के बारे में, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसे हम मेनी का कॉन्सेप्ट कहते हैं और मेनी कॉन्सेप्ट को ही प्लूरल नंबर कहा जाता है। एक ऑब्जेक्ट हो तो सिंगुलर नंबर हो जाएगा और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो तो आपके प्लूरल नंबर हो जाएंगे। अब हम कुछ वर्कशीट देख लेते हैं जिसमें हम कई तरीके से सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इस वर्कशीट में हमने वन लाइनर डिफिनेशन भी दिया हुआ है। यहाँ पे सिंगुलर नंबर का डिफिनेशन आप देख सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन आर ऑब्जेक्ट, जब हम एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ए कैट, वन एप्पल, यानी कि एक बिल्ली की बात हो रही है और एक सेब की बात हो रही है, तो ये आपके सिंगुलर नंबर में आ रहे हैं। अगेन हम देखेंगे प्लूरल नंबर के बारे में। व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, फॉर एग्जाम्पल टू कैट्स यानी कि दो बिल्लियां, टू एप्पल्स यानी कि दो सेब। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब हम प्लूरल बना रहे हैं तो यहाँ पर एस एक्स्ट्रा हो जा रहा है स्पेलिंग में, जो कि यहाँ पे नहीं था। एप्पल में भी यहाँ पे एस एक्स्ट्रा हो गया है, जो कि यहाँ पे नहीं था। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सिंगुलर नंबर का यूज करते हैं तो उसमें एस या ई एस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। प्लूरल नंबर में एस लगाने की जरूरत होती है। तो उसी से हमें पता चलता है कि जो नंबर है या कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कितनी संख्या में है, प्लूरल नंबर की संख्या में है या फिर सिंगुलर नंबर की संख्या में है। इसे हिंदी में आप कहते हैं एक वचन और इसको हिंदी में कहते हैं बहुवचन, यानी कि एक संख्या और बहुत ज्यादा संख्या। तो हम कुछ वर्कशीट देख लेते हैं जिससे बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल कॉन्सेप्ट से बच्चे फेमिलियर हो जाएं। तो यहाँ पे इस लाइन में आप देख सकते हैं सिंगुलर नंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें प्लूरल नंबर लिखे हुए हैं। तो इसमें आपको प्लूरल फाइंड करना है और उसको मैच कराना है। तो यहाँ पे कैट सिंगुलर है और प्लूरल यहाँ पे कैट्स है, तो इस तरीके से इसको मैच करा देंगे। डॉग को डॉग से मैच करा देंगे, एप्पल को एप्पल से, टॉय को टॉय से। नेक्स्ट जो तरीका है, आप इस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जैसे सर्कल द प्लूरल नंबर। यहाँ पे कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं, यानी कि कई सारे वर्ड्स लिख दिए हैं। इसमें से कुछ सिंगुलर नंबर के हैं और कुछ जो है प्लूरल नंबर के हैं। तो बच्चों को इसमें से फाइंड करने के लिए बोलेंगे। तो इसको पहचान करने का तरीका एक ये भी है, इस वर्ड में यस लगा हुआ है वो आपका प्लूरल होगा और जिसमें यस नहीं लगा हुआ है वो आपका सिंगुलर होगा। तो प्लूरल आपको फाइंड करके उसको सर्कल करना है। तो यहाँ पे पेन है, इसको आप सर्कल कर सकते हैं। यहाँ पे कार्स है, बुक्स है, बॉल्स है। तो इस तरीके से बच्चे की प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट जो है सिंगुलर आर प्लूरल, टिक द करेक्ट बॉक्स। इस तरीके से आप वर्ड का लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का सेक्शन दे सकते हैं। बच्चे को इस वर्ड को पढ़ने को बोलिए और अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के सामने टिक करने को बोलिए, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल के सामने। तो चेयर्स प्लूरल है तो यहाँ पे टिक करेंगे, बॉल सिंगुलर है तो यहाँ पे टिक करेंगे। तो इस तरीके से वर्कशीट के थ्रू सॉल्व करा सकते हैं। अगला जो पैटर्न है उसको इस तरीके से देख सकते हैं, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ गिवन वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड इस तरीके से देने हैं बच्चे को, जैसे वन डॉग, फिर यहाँ पे हम इसका प्लूरल फॉर्म जो देखेंगे तो टू डॉग्स हो जाएगा, डॉग में एस जो है एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। नेक्स्ट वन एप्पल, तो यहाँ पे थ्री एप्पल्स हो जाएंगे। वन कार, यहाँ पे फोर कार्स हो जाएंगे। वन टॉय, फाइव टॉयज हो जाएंगे, यानी कि टॉय की स्पेलिंग में एस एक्स्ट्रा हो जाएगा। कलर द सिंगुलर वर्ड रेड एंड प्लूरल वर्ड्स ब्लू, यानी कि इस तरीके से आपको बच्चे को कॉपी पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख देने हैं, कई सारे वर्ड्स लिख देने हैं जिसमें से आपको कुछ सिंगुलर रखना है, कुछ आपको प्लूरल रखना है। तो जो आपके सिंगुलर वर्ड्स होंगे उन्हें रेड कलर के सर्कल से घेरने को बोलिए, जो आपके प्लूरल वर्ड होंगे उन्हें आप ब्लू कलर के सर्कल से घेरने को बोलिए। आप ब्लू और रेड स्केच पेन का भी यूज कर सकते हैं सर्कल बनाने के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म में हम देखते हैं राइट द मिसिंग वर्ड। यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख दिए गए हैं, इसमें से एक वर्ड आपको मिस कर दिया गया है जो कि यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है। इसी के हिंट से आपको यहाँ पे फिल करना है। तो पहले हम सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तो अगर सिंगुलर में है तो हम इसका सिंगुलर फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे और अगर यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है तो हम इनका प्लूरल फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला देखते हैं, देयर इज वन कैट। यहाँ पे वन कैट की बात हो रही है, यानी कि कैट को CAT एज इट इज यहाँ लिख देना है। देयर आर टू डॉग्स, यानी कि वन से ज्यादा की बात हो रही है, दो डॉग की बात हो रही है, तो यहाँ DOG यस जो है एक्स्ट्रा लिख देंगे, यहाँ पे डॉग्स लिख देंगे। और I see थ्री कार, यानी कि यहाँ पे एक से ज्यादा कार की बात हो रही है, थ्री कार की बात हो रही है। अगेन हम कार के स्पेलिंग में एस जोड़ करके यहाँ पे राइट कर देंगे, कार्स हो जाएगा। इस तरीके से आप बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा और बच्चों को एकदम इंजॉयफुल तरीके से ये कॉन्सेप्ट लर्न हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।